एक बार रुक्मिणी जी ने और जाम्बवती जी ने, सत्यभामा जी ने, मित्रवृंदा जी ने, सबने यमुना जी से कहा कि इतना हम लोग प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से और हाव भाव कटाक्ष से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं और हमारी सेवा में या भावना में भी कोई न्यूनता नहीं है, फिर भी ये प्रेम तो राधा रानी से ही करते हैं, लगातार उन्हीं का स्मरण करते हैं, उनकी याद आते ही रोने लग जाते हैं। तो ऐसा ब्रज में क्या है, ब्रज लीला में ऐसा क्या है? तो यमुना जी ने कहा कि ये दूसरा तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, पर रोहिणी माता का ये सौभाग्य है कि उन्होंने ब्रजवास करते हुए संपूर्ण ब्रजलीला का दर्शन किया है, या तो दर्शन किया और जो नहीं देखा वो सुना है। तो ब्रजलीला के रस को रोहिणी माता जानती हैं। यदि रोहिणी माता ब्रजलीला का वर्णन करें तो तुम लोगों को कुछ संकेत मिल सकता है कि ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है, ब्रज का प्रेम कैसा है, प्रिया प्रीतम का परस्पर का प्रेम कैसा है। प्रार्थना की रोहिणी माता से, बलदाऊ जी की मैया से। रोहिणी मैया बोली कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत खतरनाक है। क्यों? बोले हम लीला का वर्णन तो करेंगी पर ठाकुर कृष्ण बलदेव सहन नहीं कर पाएंगे उसको। वो इतना महाभाव जग जाएगा कि कुछ न कुछ अनर्थ हो सकता है, तो बोले उनको आने नहीं देंगे। ऐसे पंडाल बना के कथा नहीं करवाएंगे। महल में आप बैठ जाना और वहाँ किसी पुरुष मात्र का प्रवेश वर्जित होगा, केवल हम सब श्री कृष्ण की रानी पटरानी ही रहेंगी और आप कथा कहना। और ठाकुर जी आए तो सुभद्रा जी बोली कोई बात नहीं, इतने सबकी इच्छा पूरी हो रही हमारी भाभियों की, तो इतनी सेवा हम कर देंगी, हम दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी, खबरदार मत घुसना इसके भीतर। न दाऊ जी को घुसने देंगी न श्री कृष्ण को घुसने देंगी। सुभद्रा जी दोनों की लाडली है, श्री कृष्ण की भी, दाऊ दादा की भी, सबसे छोटी है सुभद्रा जी। हाँ, सुभद्रा जी रोक सकती, और तो किसी द्वारपाल में शक्ति नहीं है। सुभद्रा जी खड़ी हो गई और लीला वर्णन करते करते रोहिणी माता भावाविष्ट हो गई और ब्रजलीला का जैसे ही गान शुरू किया रोहिणी माता ने, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। भाव विह्वल होकर बलदेव जी और श्री कृष्ण दोनों दौड़े और दौड़े दौड़े आए भीतर। तो कोई उनको रोकने वाला कौन था? अन्य ड्योढ़ियों में तो किसी द्वारपाल को रोकने की हिम्मत हुई नहीं, पर प्रधान ड्योढ़ी पर सुभद्रा जी खड़ी थी। उन्होंने कहा भैया अपनी बहन का मान रखना पड़ेगा, मुझे सेवा मिली है कि किसी को भी प्रवेश न करने दें। ठाकुर जी किसी में हम भी आते हैं, बोले कोई हो, चाहे आप हो चाहे कोई हो, हमें तो यही आदेश मिला है, नहीं तो नहीं। दाऊ जी ने करी, तू बड़ी हट करने लग गई, अब जो कछु समझ लो, आप यदि अपनी बहन का मान रखो तो भीतर मत घुसना। तो बलदेव जी और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दोनों वहीं सीढ़ी पर बैठ गए और रोहिणी मैया को भावावेश हो गया। वो उच्च स्वर से ब्रजलीला गाने लगी, अपने ही ब्रज की रसमयी परम निष्काम प्रेम की लीला का श्रवण करके श्री ठाकुर जी गलने लगे, उनका श्रीअंग विगलित होने लगा, श्री बलभद्र जी का श्रीअंग विगलित होने लगा और उनको देख करके सुभद्रा जी का भी श्रीअंग विगलित होने लगा। और इन तीनों की दशा देखकर भगवान का सुदर्शन चक्र जो गोल गोल है वो भी गल करके लंबा लंबा खंभे जैसा हो गया और फिर लीला का गान बंद करवाया गया। नारद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी शंकर जी आ गए। आपका प्रेम विकृत स्वरूप का दर्शन कलिकाल के लोग करें, आप इसी स्वरूप में जगन्नाथपुरी में सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। आपने कहीं देखा ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ऐसी नाक, ऐसा मुंह, कोई न समझे कि ये ठाकुर जी हैं तो उसको तो लगे कि पता नहीं, ये जैसे बच्चे कोई खेल खेल में कोई बिगाड़ देते हैं फोटो, ऐसे तो कुछ कर दिया है क्या? लेकिन नहीं, वो प्रेम विकृत स्वरूप है।
उन जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन करके श्रीमन महाप्रभु जी को ब्रजभाव का, ब्रज लीला का स्मरण होता और महाभाव से भावित श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का अनुभव करने वाले श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतने भावाविष्ट हो जाते कि प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में लिखा है, आंखिन आंसून पिचकारी मानो। महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता, आंखों से आंसुओं की पिचकारी छूटती थी।